Hello everyone and welcome to Soft Skills 2 class. The code is KNC201. Unit 1 LSRW skills that we are covering, and this one is lecture number 2. I hope you remember our first lecture that was about listening skills and speaking skills. So today we are going to cover another two skills, which are reading skills and writing skills. So let's get started. So what we are going to do here is, number one, I am going to introduce you reading comprehension. After that, how we can improve reading skills, then techniques for good comprehension, SQR3 technique, then some writing tools, principles of paragraph development, and methods of paragraph development. So one by one, let's do. So what is reading? A very famous author, Richard Steele, has said, reading is to mind what exercise is to body. जैसे हम एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं, इसी तरह हम जितना रीड करते हैं उतना ही हमारा ब्रेन ज्यादा काम करता है, उतना ही हमारा माइंड इफेक्टिव और एफिशिएंट होता है. सो इट इज एन एक्सरसाइज टू आवर माइंड. Professional need to read a variety of text to understand the concept and enhance their knowledge and to know what is going around them. Reading comprehension involves perception, what do you perceive, and your thought process, and connecting it to the author. Author के साथ एक connection बनाना, आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या नजरिया है, ऑथर ने जिसने लिखा है उसका क्या नजरिया है, उस चीज को समझना. हम वर्ड्स को, बातों को, सेंटेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको समझते हैं. जो ऑथर का व्यू पॉइंट होता है वो ही लिसनर्स का बनता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको समझा रही हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो वट एवर आई हैव रिटन, अगर मैं अपना थॉट प्रोसेस आपको कम बता पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ, therefore my mission is complete. I have transmitted the thoughts that I wanted to. So that is what an effective reading means. How can you improve reading skills? Now there are certain ways, definitely. हम क्या क्या कर सकते हैं? Number one, we can read a lot and variety of material. जितना हो सके उतना रीडिंग करो. अपने आप को लिमिट मत करो सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक से. जितना वोरेशियस रीडर आप बनोगे, जितना ही रीडिंग हैबिट आप डेवलप करोगे, उतना ही कंटेंट आपके माइंड में जाएगा और उतना ही आगे आप, चाहे स्पीकिंग हो चाहे राइटिंग हो, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है. Read a fairly long portion of material. It would be difficult to access reading comprehension based on one or two paragraphs. So जब आपके पास कभी कोई अनसीन पैसेज सॉल्व करने के लिए आता है, तब आप एक या दो पैराग्राफ को जज मत करिए, क्योंकि हम कोई भी नई बुक, आज कोई नई पब्लिश हुई है, वो बुक को आप पढ़ रहे हो, इट्स ऑल न्यू टू यू, अनसीन ही तो है, दैट यू हैवंट सीन येट. एक पूरे पोर्शन को पढ़ो. दीज आर द टेक्निक्स, कैसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं. सो ट्राई टू रीड एन एंटायर सेक्शन. Consider how interesting the subject matter is and how much you already know about the subject. So do not restrict yourself to I am not getting it, मुझे समझ नहीं आ रहा है, hence मैं ये चीज नहीं पढ़ूंगा. अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिए, अपना इंटरेस्ट लेवल रखिए. अगर आपको इनिशियली नहीं आता है, आप उसी चीज को पढ़िए जो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल, आपको थ्रिलर नॉवेल्स पसंद है तो गो एंड चूज देम. इफ यू लाइक साई-फाई, गो फॉर देम. इफ यू लाइक रोमांटिक नॉवेल्स, गो फॉर देम. सो पहले अपना इंटरेस्ट बनाइए. रीडिंग हैबिट डेवलप होगी तो कोई भी टाइप का जो टेक्स्ट है वो आप पढ़ पाएंगे. एंड आफ्टर दैट आंसर, ट्राई टू फ्रेम क्वेश्चंस आउट ऑफ दैट, और उसके बाद उसको आंसर करिए. Now we come to techniques for good comprehension. See, there are 4 techniques: skimming, scanning, churning, and assimilation.
स्किमिंग का मतलब होता है रीडिंग क्विकली। जैसे कि घर में आपका दूध आता है, दूध के ऊपर स्किम्ड मिल्क, आपने सुना होगा स्किम्ड मिल्क, दैट इज ऊपरी लेयर। सो वेन एवर यू आर रीडिंग ऊपर ऊपर से, सुपरफिशियली, without pausing to study the detail, that is called skimming. Scanning, what do you mean by scanning? जब भी आप कभी मॉल में जाते हैं तो जो गार्ड है वो आपको स्कैन करता है फ्रॉम हेड टू टो, दैट इज ही इज केयरफुली लुकिंग आउट फॉर सम स्पेसिफिक डिटेल्स, राइट? मेटल डिटेक्टर लगे होते हैं, व्हाई? Because they want to see any specific details. You are not carrying any such equipment that would be harmful or dangerous for others. सेम वे जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, स्कैनिंग का मतलब होता है स्लोली केयरफुली आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को उसमें से निकालने के लिए पढ़ते हैं, राइट? सो दैट बिकम्स स्कैनिंग। नेक्स्ट प्रोसेस कम्स चर्निंग। Churning, twisting, and turning and squeezing all the content that it has. Lemon को आप squeeze करते हैं till the last drop of it, right? So that is what churning is. When you do the skimming and scanning, then you take out the gist of the content, churn the ideas, and take out the gist. What does it include? It includes interpretation. आप किसी टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन करते हैं, आप लेक्सिकल एज वेल एज कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकालते हैं। लेक्सिकल हो गया ग्रामेटिकल, एंड कॉन्टेक्चुअल उसका अंडरलाइंग मीनिंग क्या है, आप उस डिस्कोर्स को समझने के लिए समझने की कोशिश करते हैं, कोहेरेंस बिठाने की कोशिश करते हैं। सो यू चर्न इट कंप्लीटली। एंड द लास्ट पॉइंट इज assimilation. Assimilation का मतलब होता है that you are trying to understand the text, you are able to answer any questions related to it. It is it can be called basically end result or end product of skimming, scanning, churning process. यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर को समझते हैं, टेक्स्ट के पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को समझते हैं, ऑथर क्या लिखना चाहता है या ऑथर क्या बताना चाहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझते हैं, एंड आप उसको समराइज कर पाते हैं, सो एसिमुलेट कर पाते हैं कंप्लीटली. So these are the 4 techniques that will be helpful when you are reading anything. Now let us study what is SQR3 technique of reading. S stands for survey, Q stands for question, and 3 R's stand for read, recall, and review. So before you read anything, you survey the text. What is the text all about? उसके बाद आप क्वेश्चन करते हैं सर्वे करते हुए, क्या ये जो मेरा पर्पस है क्या उसको सॉल्व कर पाएगा? देन यू स्टार्ट रीडिंग इट, यू रिकॉल व्हाट यू हैव रेड, आप उसको याद करते हैं, आपने जो जो पढ़ा है उसको समराइज करते हैं अपने दिमाग में, एंड देन आप रिव्यू करते हो होल प्रोसेस को, जो आपने पढ़ा है उसका आपने जिस्ट क्या निकाला है. सो दिस इज कॉल्ड SQ3R technique of reading. Now this was all about reading. Now we move on to writing tools. रीडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही था कि आप क्या टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप रीडिंग करते हैं. सेकेंड थिंग, आप रीडिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस. जैसे कि मैं समझ पा रही हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ साथ बताती जाऊं, तो अकॉर्डिंगली रीडिंग में ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स? How can you improve your reading skills? So these are 2 important questions. Now we move on to the next section, that is about writing skills. And this one is the last section. We have discussed listening, speaking, reading, and now we are going to discuss writing. So सबसे पहले writing tools. Tools क्या है हमारे पास? Number 1, we have, we should know the topic. हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए. अगर हमें अपने टॉपिक के बारे में नहीं पता है तो हम कुछ नहीं लिख पाएंगे. और
वो जानकारी का एक तरीका है कि एक्सटेंसिव रीडिंग होनी चाहिए। सो वहीं हम आते हैं सेकेंड स्टेप पे, जो होता है रीड एंड रिसर्च। As much as you read and research on a particular topic, suppose I ask you to write something on artificial intelligence used in banking and financial sector. So आपको उसके लिए बहुत रीडिंग करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा उस टॉपिक पे, कंटेंट उठाना पड़ेगा, कंटेंट को समझना पड़ेगा और अपने शब्दों में उनको पिरोना पड़ेगा। थर्ड स्टेप्स हेयर कम्स आउटलाइन एंड प्लान। सो दिस वे आप उसको प्लान करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि अपने शब्दों में पिरोना, आप आउटलाइन बनाते हैं कि क्या क्या बातें आप मेंशन करना चाहते हैं, प्लान करते हैं किस तरह कौन से पॉइंट्स कहाँ आने चाहिए, उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, क्या आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में डालने वाले हैं, क्या आप कंक्लूजन पार्ट में डालने वाले हैं, एंड व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू आर गोइंग टू मेंशन इन द बॉडी पार्ट। After that comes start your writing. After thinking about all those points, you pick up your pen and you start writing, or you write the email. Today's digital era, so we cannot say that you have to write it on the paper. Yes, you have to communicate through typing also. So you start your writing, and finally when you complete your draft, आप एक बारी लिख लेते हैं, तो उसके बाद उसको रिव्यू करते हैं, जो आपने लिखा है वो सही लिखा है, जो आपका मीनिंग आप बताना चाहते थे अपने ऑडियंस को वो बता पा रहे हैं, या फिर कोई ग्रामेटिकल एरर, कोई कंटेक्चुअल मीनिंग में कोई एरर है, तो उस चीज के लिए फिर आप एडिटिंग करते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस और टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर writing. Moving ahead, the way how we can improve our writing skills is first start writing randomly on any topic. Choose any topic that you feel like. COVID is the new topic which is going around, and that is the thing that has stuck you here, where you have to refer to online teaching. So start writing randomly on any topic. आज ही लिखिए, कोविड के ऊपर लिखिए, अभी फार्मर प्रोटेस्ट हुए हैं, फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में लिखिए, जो भी अभी लेटेस्ट में न्यूज है सुनिए, लिखिए। सेकेंड इज डू नॉट स्टॉप आफ्टर द फर्स्ट ड्राफ्ट। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ही लिख लिया, उसके बाद आप कभी कुछ लिख ही नहीं रहे हैं। नो, कीप ऑन राइटिंग दिस वे, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट इज प्लेस ऑल योर राइटिंग्स इन वन स्पेस। उसके एक डॉक्यूमेंटेशन करिए, एक फाइलिंग करिए, फाइल में लगाइए। यूटिलाइज ऑनलाइन रिसोर्सेज टू चेक योर ग्रामर। देयर आर वेरियस टूल्स to which you can refer, and you can check your grammar. And this is the way that you can develop, think out of the box. आपको नए आइडियाज आएंगे जो आप लिखेंगे, जितना लिखेंगे उतने ही आइडियाज आएंगे। Now we move on to the methods and techniques of paragraph. So सबसे पहले पैराग्राफ क्या होता है? लेटर्स बनाते हैं वर्ड्स टुगेदर बनाते हैं सेंटेंसेस, एंड टुगेदर सेंटेंसेस क्या बनाते हैं? पैराग्राफ। कोई भी पैराग्राफ के में जब सेंटेंसेस लॉजिकली एक दूसरे के साथ लिंकिंग करके हम पैराग्राफ के फॉर्म में उसको रखते हैं, तो वो आपका आइडिया रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक टॉपिक सेंटेंस होता है जो उसका की सेंटेंस या थीम सेंटेंस जिसको कह सकते हैं, और बाकी के सेंटेंसेस उसके सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। विल डिस्कस इट फर्दर इन फर्दर स्लाइड्स। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पैराग्राफ डेवलपमेंट? सबसे पहले तो बात करते हैं टॉपिक सेंटेंस की। टॉपिक सेंटेंस इज कॉल्ड द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। Coherence is achieved when sentences and ideas connected flow together smoothly. तो जब भी कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक होना, एंड एक आइडिया से दूसरे आइडिया स्मूथली फ्लो में आप जब चेंज होते हैं, तो दैट इज कोहेरेंस, मतलब कनेक्शन बिठाना सेंटेंसेस का। थर्ड इज यूनिटी। यूनिटी मीन्स कि हर पैराग्राफ में देयर इज ओनली वन आइडिया। अगर आइडिया चेंज हो रहा है तो यू विल चेंज इनटू नेक्स्ट पैराग्राफ। सो इस तरह एक यूनिटी बनती है हर एक पैराग्राफ में। अगर सपोज मैं एक डॉक्यूमेंट आई एम राइटिंग एंड इट कंटेन्स 5 to 6 पैराग्राफ्स, सो उन 5 to 6 पैराग्राफ में आपस में लिंकिंग होनी चाहिए। एंड एडिक्वेट डेवलपमेंट,
कोई भी पैराग्राफ एडिक्वेटली कब डेवलप होता है? जब वो अपनी बात डिस्क्राइब कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, या जो भी आपने टॉपिक सेंटेंस को मेंशन किया है वो उसको जस्टिफाई कर रहा हो। So now we'll discuss methods of paragraph development. So here, number one comes deductive method. डिडक्टिव मेथड क्या होता है? डिडक्टिव मेथड इज व्हेन यू गो जनरल टू स्पेसिफिक। तो ये की टर्म है, आपको ये याद रखना है कि डिडक्टिव मेथड का मतलब होता है गोइंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें टॉपिक सेंटेंस जो है बिगिनिंग में आता है, ठीक है, जो कुछ फैक्ट स्टेट करता है, वो अभी आपको समझ आएगा जब मैं आपको पैराग्राफ के थ्रू हेल्प के बताऊंगी। So when our purpose is to defend an idea by providing evidence, हम सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, हमने जो बात रखी है हम उसको सपोर्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल की तरफ देखिए, मेंटल डिप्रेशन इज अ डेंजरस सिम्टम। तो हमने एक थीम सेंटेंस, एक टॉपिक सेंटेंस दिया है कि हम डिप्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं, और उसको हम कह रहे हैं कि काफी डेंजरस सिम्टम है। फर्स्ट, इट कैन इफेक्ट एनीवन, बी एन एडल्ट, चाइल्ड। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, हर एरिया में इसकी वजह से डिप्रेशन ज्यादा होता जा रहा है। दूसरा, डिप्रेशन के कोई फिजिकल इंडिकेशन नहीं है। अगर आपको फीवर है या आपको और कोई वायरल फीवर है तो आपको सिम्टम्स हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, आपको फिजिकल इंडिकेशन देता है, बट डिप्रेशन तो कोई फिजिकल इंडिकेशन नहीं देता है। थर्ड, पीपल हैव फॉल्स आइडिया कि डिप्रेशन का मतलब होता है पागलपन। देयरफॉर हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं? हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं? दैट डिप्रेशन इज अ डेडली डिसीज एंड इज हार्ड टू ट्रीट। कोई फिजिकल इंडिकेशन नहीं है, कट थ्रोट कंपटीशन है, पीपल आर गोइंग इनटू डिप्रेशन, एंड जो डिप्रेशन में है उसको, उनको लोग और डीमोरलाइज करते हैं, पागलपन कह के। सो देयरफॉर दिस बिकम्स अ डेडली डिसीज। तो आप एक कंक्लूजन पे आए, आपने एक स्टेटमेंट दिया था, मेंटल डिप्रेशन इज अ डेंजरस सिम्टम, and lastly you are coming that depression is a deadly disease and is hard to treat. तो आप जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक स्टेटमेंट पे आए। नेक्स्ट इज इंडक्टिव मेथड, वेयर यू गो रिवर्स। ये डिडक्टिव मेथड का बिल्कुल रिवर्स है। Here you go from specific to general. When we put together clues to reach a conclusion, we make an inference. जब हम कोई inference बना रहे हैं तब इंडक्टिव मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस लास्ट में आता है। एग्जाम्पल देखिए, आर्यन, हम यहाँ पे स्पेसिफिक बॉय नेम्ड आर्यन की बात कर रहे हैं, दैट रीच द ऑफिस लेट टुडे। Usually he always comes on time and he uses public transport to reach office. Therefore the bus he took today must have had a breakdown. तो क्या इन्फ्रेंस करा कि जो बस उसने ली होगी आज वो खराब हो गई होगी रास्ते में, तभी वो लेट हुआ है, नहीं तो वो कभी लेट होता नहीं है। तो आपने एक जनरल सी स्टेटमेंट दी है, बस में खाली आर्यन ट्रैवल नहीं कर रहा था, बस में और भी लोग थे, वो भी माना जा सकता है कि वो भी लेट होंगे। सो देयरफॉर आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से जनरल स्टेटमेंट पे आए हैं दैट द बस दैट ही टुक, द कॉमन थिंग दैट ही टुक मस्ट हैव हैड अ ब्रेकडाउन। नेक्स्ट वी कम टू एक्सपोजिटरी मेथड। एक्सपोजिटरी का मतलब होता है एक्सप्लेनेटरी। जब हम काफी एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व होता है, हम एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, फिगर्स के थ्रू अपने कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं जितना पॉसिबल हो पाए, उसको एक्सपोजिटरी मेथड कहते हैं। कोई भी विकिपीडिया आर्टिकल जो आप पढ़ते हैं, दैट इज एन एक्सपोजिटरी मेथड। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मिर्जापुर इज अ क्राइम बेस्ड टीवी सीरीज रिलीज इन 2018। पहले तो आपने स्टेटमेंट दिया, टॉपिक सेंटेंस दिया, उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्यों वो आप क्लेम कर रहे हैं कि क्राइम बेस्ड टीवी सीरीज है। बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड ड्रग्स, गन्स, लॉलेसनेस, माफिया, डॉन्स, गैंग rivalry. It has 9 episodes in total. Comparison with Sacred Games, it has scored more popularity among the viewers. So therefore आप कोशिश कर रहे हैं जितना बेस्ट आप एक्सप्लेन कर पाए अपनी बात को। Next we go on to chronological method.
क्रोनो का मतलब होता है टाइम, ये बात आपको समझनी चाहिए कि क्रोनो का मतलब होता है टाइम। सो जब आप बात कर रहे हैं टाइम की, तो देयरफॉर किसी सीक्वेंस की बात है। जब आप सीक्वेंशियली किसी चीज को बता रहे हैं, that paragraph is written in chronological method। जैसे कि आपकी हिस्ट्री की बुक, आपके हिस्ट्री के चैप्टर्स जो क्रोनोलॉजिकली हर सेंचुरी, हर ईयर से आगे से लास्ट से लेकर अपडेटेड डेट तक चलते हैं, राइट। सो हियर प्लीज लुक एट द एग्जांपल। गोइंग टू हॉल्स फॉर वॉचिंग मूवी हैज बिकम रिडंडेंट नाउअडेज। आजकल मूवी हॉल पे कम ही लोग जाते हैं। 90s में पीपल वेंट टू मूवी हॉल्स टू वॉच मूवीज। वो टाइम कौन सा था? टेलीविजन एंड वीसीआरस का। 2000s में पीपल started to watch on personal computers, DVDs के through. Now 4G and 5G आने के बाद people have started watching all what they want on their phone itself. So why anyone would go to malls or movie halls, right? So दिस वे क्रोनोलॉजिकली आप चल रहे हैं कि 90s में क्या होता था, 2000s में क्या होता है और आज की डेट में क्या होता है। सो देयरफॉर क्रोनोलॉजिकली आप आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट कम स्पेशल मेथड। स्पेशल को आप इस चीज से याद रखिए, कोई भी डिस्क्रिप्शन, डिस्टेंस, लोकेशन, स्पेस से रिलेटेड पैराग्राफ जब भी होगा, दैट इज स्पेशल मेथड, राइट। आप एग्जाम्पल पे देखिए। PSIT is located on the Delhi-Agra Expressway. On entering the gate, you will find the road that leads to two opposite sides. Follow the left side, and you will come across PSIT block, pharmacy block, and finally boys hostel. Follow the right-hand side, you will come across PSIT COE block and the girls hostel. तो आपके दिमाग में ये पूरी इमेज सी बन गई होगी। कहाँ से डायरेक्शंस दे रहे हैं। सो डायरेक्शन, स्पेस के बारे में जब भी एक्सप्रेस करेंगे, दैट विल बी इन योर स्पेशल मेथड। नेक्स्ट इज लीनियर। लीनियर मतलब सीधी लाइन, एक सीक्वेंस में जब कुछ चल रहा है, जो कोई प्रोसेस है, कोई मैनुअल्स में आप प्रोसेस लिखते हैं, दैट इज लीनियर मेथड। जब आप लॉजिकली एक चीज से दूसरे पे आते हैं, फॉर एग्जांपल आप रेसिपीज देखते हैं, सो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 करके वो लीनियर मेथड को ही कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अनइंस्टॉलिंग अ प्रोग्राम नीड्स अ फ्यू सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट, तो पहली इंस्ट्रक्शन, go to start menu, then go to control panel, click uninstall a program and then select the program you want to remove. Finally click uninstall at the top of the page. So आप sequentially आगे बढ़ रहे हैं. So this one is called linear method. And the last one is interrupted method. Interrupted method when there is a certain kind of break, going back, forth, और मे बी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पैरेंथेटिकल इंफॉर्मेशन जो आपने डाली है जो ब्रेक कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए बेटा, आई एम अ फैन ऑफ मूवीज ऑफ सुपर हीरोज फ्रॉम बाहुबली टू स्पाइडरमैन, आई लव देम ऑल। When I was a child, I had a huge obsession for Shaktiman. I even tried jumping off the terrace, but was luckily saved. Now, I just use jackets and t-shirts to show my obsession. Someday, I dream of creating a superhero series of TV. तो आप देख सकते हैं, पहले वो बात कर रहा है कि शक्तिमान पुराने टाइम का, उसके बाद आज की बात, और कल को वो क्या करना चाहता है। ऐसे ही आप कोई मूवीज देखते हैं, आजकल वेब सीरीज देखते हैं जिसमें स्पेशली क्राइम थ्रिलर, जिसमें अगर सपोज मर्डर का सीन अभी दिखा रहे हैं तो हुआ क्या था पास्ट में, सो बैक एंड फोर्थ होता है जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, राइट। सो दिस इज कॉल्ड इंटरप्टेड मेथड। सो हियर वी कंप्लीट मेथड्स ऑफ पैराग्राफ डेवलपमेंट। रीडिंग सेक्शन में आपका इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बनता है जो आपके 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, मेथड्स फॉर राइटिंग paragraphs. So there are 5 to 6 paragraph development methods that we have discussed today. This is an important question. Apart from that,
आपका टॉपिक सेंटेंस क्या है, कोहेरेंस क्या है, यूनिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन आ सकती हैं, या फिर अगर किसी एग्जाम्पल के साथ आप लिखें तो वो ज्यादा बेटर होगा। जितना हो सके आप एग्जाम्पल्स को इसमें इंकलकेट करिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आप रखिए, पैराग्राफ्स के एग्जाम्पल्स याद करके जाइए और इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड करिए। So that was all about Unit 1. We have completed here Unit 1. And now from the next video, we'll proceed to Unit 2, which is about conversation and social skills. Thank you so much for listening.